हेलो बच्चों। बच्चों, क्लास 9th में हम बायोलॉजी सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू से पहले हमने सेल वाले कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी कर लिया था। अब सेल से आगे की बात हमको करनी है एंड कॉन्सेप्ट है टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन द टिश्यू। समझिए क्या है टिश्यू। वी कैन से टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या बता दिया? क्लस्टर या ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जिनका ओरिजिन जो है वो क्या होता है बच्चों? कॉमन, एक ही पर्टिकुलर ओरिजिन होगा, एक ही जगह से सभी सेल्स ओरिजिनेट होंगी और एक ही टाइप के फंक्शन करेंगी, तब उसको हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू नाम देंगे। क्लियर? ओके। अब जैसे कि डिफरेंट ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को अगर हम देखते हैं, देयर आर वेरियस ऑर्गन। ठीक है, तो हर ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना है। अब हार्ट वाला जो है दैट इज कार्डियक टिश्यू, तो उसमें सभी सेल्स का ओरिजिन हार्ट वाले रीजन से ही हो रहा है और सभी हार्ट से रिलेटेड फंक्शन ही करेंगे। ओके। और बहुत सारे टिश्यू का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। बच्चों, डेफिनेशन लिखिए मैंने टिश्यू की, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन और सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। वी कैन क्लासिफाई टिश्यू इनटू टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है बच्चों, क्या नाम बताया मैंने? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब ये दो वर्ड अलग अलग हमने क्यों बोले, या दो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज क्यों होते हैं? व्हाई प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल टिश्यू? तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि प्लांट और एनिमल दोनों की सेल्स अलग हैं। प्लांट और एनिमल दोनों की बेसिक रिक्वायरमेंट अलग है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग है। So due to their different body organization and different body requirement, body energy requirement, they have different type of tissue. उनका ग्रोथ का तरीका भी अलग होता है। ओके, तो प्लांट आर नॉन मोटाइल। प्लांट जो है मूव नहीं कर सकते, प्लांट फिजिकल मोशन शो नहीं कर सकते, यू ऑल नो दैट। तो प्लांट वाले जो टिश्यूज हैं उनको कम एनर्जी की जरूरत होगी, दैट्स उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। ह्यूमन या कोई भी दूसरा एनिमल मोटाइल होता है, यानी कि मूव करता है, यानी कि उनके लिए क्या हो जाएगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनके टिश्यूज का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो मेनली दो टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। उसका रीजन हमने बता दिया, बिकॉज इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अब देखते हैं बच्चों, प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। एक हमने फ्लो चार्ट का फॉर्मेशन किया है, फ्लो चार्ट बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे प्लांट टिश्यू को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या लिखा है बच्चों मैंने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। ओके, एक मैं जनरल एक आइडिया दे दूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दोज टिश्यू विच आर इन द स्टेट ऑफ डिवीजन, जो लगातार क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, अभी भी सेल डिवीजन की स्टेट में प्रेजेंट है, सेल उनमें लगातार डिवाइड हो रही है, दैट आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू विच आर डिवाइडेड कंप्लीटली, जो ऑलरेडी क्या हो चुका है? उनका डिवीजन कंप्लीट हो चुका है और उनको एक शेप मिल चुका है, तब उनको हम परमानेंट टिश्यू नाम देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। एपिकल मेरिस्टेम, क्या लिखा बच्चों? एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। तो तीन टाइप में क्लासिफाई कर दिया, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू are classified into two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. What is simple permanent tissue and complex permanent tissue? बच्चों इन सबकी हम डेफिनेशन को एक एक करके जब उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। अब कुछ ऐसे नेम आपको मिलेंगे जो आप लोगों ने पहले सुने नहीं है, और ये नाम भी कुछ आपको अलग ही नजर या सुनने में महसूस होंगे, बट घबराना नहीं है, इससे धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको भी आदत लग जाएगी। So first type of simple permanent tissue is called parenchyma. Second type is called collenchyma, and third one is called sclerenchyma. क्या नाम बताया बच्चों मैंने? parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay. sclerenchyma को यहाँ पर फिर हम दो टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं, मैं यही लिख देता हूँ, जगह कम है तो। एक होता है स्क्लेरिड्स और दूसरा होता है फाइबर। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो टाइप में क्लासिफाई किया है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, द जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज वेस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को बच्चों क्या कहते हैं हम? वेस्कुलर बंडल। अगर हम जाइलम और फ्लोएम का फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो जाइलम के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है,
पहला पार्ट मैं यही लिख देता हूं, पहला पार्ट कहलाएगा जाइलम वेसल। क्या लिखा है मैंने? जाइलम वेसल। सेकंड इसका हो जाता है ट्रेकीड्स, सेकंड पार्ट है ट्रेकीड्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं कि आपको दिख जाएगा। थर्ड वन आएगा जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा। और फोर्थ वन आ जाएगा जाइलम फाइबर। और बच्चों जाइलम फाइबर को हम जाइलम स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं। ओके, तो जाइलम का फंक्शन होता है बॉडी में वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना। बच्चों फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आता है सीव ट्यूब, दूसरा पार्ट है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पेरेनकाइमा, और लास्ट वाला फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर को हम फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा टिश्यू का कॉन्सेप्ट था, और हमने प्लांट टिश्यू का इनिशियली एक क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक है, ओके बच्चों, तो एक बार लिख लीजिए इसको। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे, बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में पहले बता दिया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू विच डिवाइड्स कंटिन्यूसली, जो रेगुलर अभी भी सेल डिवीजन की कंडीशन में हैं, उनकी सेल्स लगातार डिवाइड हो रही हैं, तब उनको क्या नाम देंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इनको सिंपली हम मेरिस्टेम भी कहते हैं। ओके, अब जो चीज लगातार डिवाइड होगी, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से उसका नंबर बढ़ता जाएगा, तो वो सेल की लेंथ या सेल की girth, लेंथ समझते हैं लंबाई, और girth का मतलब क्या होता है? चौड़ाई, इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। ओके, नाउ विल सी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मैंने ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जनरली काफी कॉम्पैक्टली अरेंज इनका स्ट्रक्चर होता है, और इनकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, और इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने पॉलीगोनल शेप बना दिया, हेक्सागोनल, और अलग अलग शेप में ये मिल सकते हैं। तो अगर कैरेक्टर वाइज देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज क्या हो जाएंगे बच्चों? ये सिमिलर, और सेल्यूलोज की थिनर वॉल प्रेजेंट होगी, है ना, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इसका शेप कैसा होगा? शेप में भी स्फेरिकल, स्फीयर शेप, गोल हो सकता है, ओवल अंडे जैसा हो सकता है, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल का मतलब ये ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल। अभी जो हमने बनाया है इट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और रेक्टेंगुलर शेप में भी ये हो सकती हैं। ओके बच्चों, देन दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में ये कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी, तो बीच का स्पेस नहीं होगा, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, फिर अगला कैरेक्टर आता है, दे कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स। ठीक है ना, जनरली इनमें क्या जो है प्रेजेंट होगा, या तो बहुत कम वैक्यूल्स होंगी, या फिर वैक्यूल होगी ही नहीं। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, वो मैंने ये पॉइंट लिखा नहीं, मैं आपको रीड कर देता हूँ। द साइटोप्लाज्म ऑफ मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डेंसली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड इसका साइटोप्लाज्म होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ऑकरेंस की बात करते हैं, ये प्लांट में कहाँ मिलते हैं? तो बच्चों प्लांट का जो ग्रोइंग रीजन है, जहां से प्लांट ग्रो करता है, वहां पर ये मिलेंगे, चाहे वो रूट टिप होगी नीचे, या शूट टिप होगी ऊपर, या ब्रांचेस जहां से प्लांट की ग्रोथ होती है वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। ओके, अब इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली बच्चों इनको 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं आपके? एपिकल, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड आता है लेटरल मेरिस्टेम। ओके, तो यहाँ पर तो हमने इसके प्रॉपर्टीज को देखा और साथ में इसके टाइप को समझ लिया। अब समझेंगे डिटेल में टाइप को, इससे पहले आप लोग बना लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा कि हमने 3 टाइप में डिस्कस किया था, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है यहाँ पर, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि एपिकल जो ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, नीचे इसकी रूट्स हैं, ऊपर शूट है, और साइड में यहाँ से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो
स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। ठीक है बच्चों, तो ऊपर और नीचे यानी कि शूट का जो एपेक्स है टिप वाला रीजन, और रूट का जो एपेक्स है ये भी टिप वाला रीजन, इस ग्रोइंग टिप पे क्या प्रेजेंट होंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ओके, इंटरकैलरी का पोजीशन कहाँ है, इंटरनोड वाला रीजन है ना। इंटरनोड क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स में ऐसे नोड्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा देखा होगा, अच्छा नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से नोड्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे गन्ने में आप लोगों ने बहुत इजीली देखा होगा, तो इन नोड्स के बीच का जो गैप होता है इट इज कॉल्ड इंटरनोड, और यही इंटरनोड से क्या अराइज होती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो इंटरनोड वाले रीजन पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं, है ना, तो जो रेड कलर में मैंने बना दिया है दैट इज लेटरल मेरिस्टेम, और इसलिए लेटरली ग्रोथ करता है इस तरीके से हमने बनाया है। तो प्लांट की गिर्थ में यानी कि चौड़ाई में इंक्रीजमेंट करेगा, और बाकी सभी प्लांट की हाइट में इंक्रीजमेंट करेंगे। देख लेते हैं एक बार जो हमने लिखा है एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे मैंने ऊपर लोकेशन बताई है, दीज आर सिचुएटेड एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, स्टेम और रूट का जो ग्रोइंग टिप है वहां पे प्रेजेंट होते हैं कौन, एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जो स्टेम का ग्रोइंग टिप है दैट इज कॉल्ड शूट एपेक्स, और जो रूट का ग्रोइंग टिप है दैट इज कॉल्ड रूट एपेक्स। तो दे आर लोकेटेड एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, एंड दे आर आल्सो फाउंड इन एपिसेस ऑफ लीव। लीफ के जो कॉर्नर्स होते हैं, है ना, वहां से भी तो लीफ ग्रो करेगा भाई बच्चों, पहले लीफ छोटा सा है, ठीक है इतना, अब धीरे धीरे यही कॉर्नर से ग्रोथ होते 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 वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट होगा दैट इज आल्सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आ रही बात समझ में? ओके, फिर ये तो हमने बता दिया कि ये कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, लोकेशन क्या है। अब इनके फंक्शन को डिस्कस करें। सो इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट, इलोंगेशन का मतलब इंक्रीजमेंट, बढ़ना। सो रूट और शूट की इंक्रीजमेंट होगी, सो इट रिजल्ट इनटू ग्रोथ इन हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट बढ़ेगी। और बच्चों ध्यान रखेंगे ग्रोथ ऑफ हाइट दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। क्या नाम देंगे, प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की हाइट बढ़ती है, और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की गिर्थ बढ़ती है, यानी कि चौड़ाई बढ़ेगी। ओके, सेकंड आता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जैसे कि मैंने बता दिया, नोड और इंटरनोड वाला जो रीजन है, दो नोड के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। तो इंटरनोड वाले रीजन में कौन प्रेजेंट होगा, आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे, और यहीं से लीव्स और दूसरी ब्रांचेस का ओरिजिन होता है। ये भी आपका वर्टिकली ही डिवाइड होंगे, और प्लांट जो है किस तरीके से टिप की तरफ ग्रो करेगा, यानी कि प्लांट की हाइट पे ग्रो होगी। लोकेशन मैंने बता दिया, लोकेटेड एट बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड। ठीक है, ऑफ स्टेम, एग्जांपल बता दिया, स्टेम्स ऑफ ग्रास एंड अदर मोनोकॉट। मोनोकॉटिलेडन जिनमें एक सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, जो सीड की लीव्स होती है ना, सिंगल। ओके, जैसे कि आप लोगों ने गेहूं चावल ये सब देखा होगा स्ट्रक्चर, तो ये इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये मोनोकॉट। और यही अगर हम यही दो पार्ट में डिवाइड हो जाएं, जैसे चने का एग्जाम्पल देखते हैं, ग्राम, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये मोनोकॉट नहीं कहला के डाइकॉट कहलाएगा। तो जनरली ये मोनोकॉट स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होंगे। ओके बच्चों, फिर आता है आपका कि फंक्शन क्या है, दे आल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट, यानी कि ये भी प्लांट की लेंथ या फिर हाइट को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और ये भी क्या कहलाएगा, प्राइमरी ग्रोथ ही कहलाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा हमारा लेटरल मेरिस्टेम, उसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप ये बना लीजिए। बच्चों थर्ड टाइप का हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनकी लोकेशन कहाँ है, दीज आर प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, बार्क के पीछे। प्लांट में बार्क वाला रीजन, सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके पीछे बार्क, और उसके पीछे ये प्रेजेंट होंगे। बार्क हिंदी में इसको छाल बोलते हैं या खाल बोलते हैं, जो निकलती जाती है प्लांट से रेगुलरली, इसके पीछे ये प्रेजेंट होंगे, जिनको हम कॉर्क कैम्बियम भी नाम देते हैं। एंड इन वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट, डाइकोटिलेडन मैंने अभी बता दिया जिसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट है, उनके वेस्कुलर बंडल में बच्चों, वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं, वेस्कुलर बंडल, तो उनमें भी ये प्रेजेंट होंगे। ओके, क्या फंक्शन होता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से लेटरली डिवाइड होंगे। लेटरली डिवाइड होंगे तो प्लांट की गिर्थ या थिकनेस बढ़ाएंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे, डायमीटर बढ़ा देंगे, और इस टाइप की ग्रोथ कहलाती है बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ। क्या नाम देंगे इसको, सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ होती है, प्राइमरी एंड
सेकेंडरी प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट हाइट में बढ़ता है, सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है या थिकनेस बढ़ती है। सो इट हेल्प इन ग्रोथ इन गिड्स, गिड्स का मतलब चौड़ाई, ऑफ द प्लांट, जिसको हमने थिकनेस लिखा है, कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, ये भी लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने ये पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया है ना, जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा, लिख भी लिया होगा। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।